हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग आईसीएसई बोर्ड का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। 26B और 26C, ये दो एक्सरसाइज को अगले हम 10 से 15 मिनट में डील करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है। कभी भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो, मान लो -2, 5 ऐसे कुछ दिया है, इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। और x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल होता है। और हमेशा अगर कोई भी इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 या समथिंग, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं और उसके कारण जो आंसर आता है मतलब वो x पर डिपेंड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में एकदम सिंपल है। इन क्वेश्चंस को आपको प्लॉट करना होता है ग्राफ में, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है एंड यू हैव टू प्लॉट -2, 5, तो आपको मालूम है -2 यहाँ कहीं आएगा एक्स एक्सिस के हिसाब से, और y कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो इन दोनों से आपको एक कॉमन पॉइंट देख लेना है। दिस इज नोन एज -2, 5। इसी में एक ट्विस्ट ये भी आ सकता है कि अगर उन्होंने दे दिया 5, 0, इसका मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट पे 5 देखो और y कोऑर्डिनेट पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 5, 0। ऐसे ही 0, -2 तो आपको इस एक्सिस पे मिलेगा। तो ये खैर बेसिक चीजें हैं, हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। अब अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही लेंगे जिसके अंदर एक ही वेरिएबल, जहां पर एक ही वेरिएबल है वहां तो ग्राफ बहुत ही आसानी से एक ही झटके में ड्रॉ हो जाता है। अगर हम कोई टफ क्वेश्चन लें तो फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट देखो, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपको ध्यान में आएगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x-7 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। x इज इक्वल टू 7/2, दैट इज 3.5, ठीक है। आपके पास मान लो यही ग्राफ है, 3.5 कहां पर आएगा आपका, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा 3 और 4 के बीच में। यहां से आप एक पैरेलल लाइन बना, दैट्स इट, दैट इज नोन एज 2x-7 इक्वल टू 0। एकदम सिंपल। इसी टाइप में अगर एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्योंकि बाकी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हैं इसलिए मैं उसको लीव कर रहा हूं। 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा ये, 3y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू -5/3। इसको मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, जो भी डेसिमल पॉइंट में आए, जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व हो, ठीक है। 3 6 18, 2 अगेन 3 1.66 समथिंग विथ नेगेटिव साइन। तो मैं कहाँ जाऊंगा, 1.66 मतलब यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मैं बीच में कहीं पर 1.66 प्लॉट करूंगा। अब y वाला है तो x एक्सिस तो है नहीं कोई, तो ये स्ट्रेट लाइन है। मतलब कभी भी y के टर्म्स में अगर कुछ दिया है तो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और जब x के इसमें दिया हुआ है तो पैरेलल टू y एक्सिस। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, बाकी इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। ग्राफ हम बहुत इजीली बना सकते हैं। तो जो भी टर्म दिया, अगर y के टर्म्स में दिया है तो पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर x के टर्म्स में दिया है तो पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो इजीली हम लोग प्लॉट कर पाते हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे भी नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब हम आते हैं इक्वेशन पे। अगर हमें दो वेरिएबल्स दिए हैं और तब हमें निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट लेते हैं, y इज इक्वल टू -2x। ये अगर मेरे पास क्वेश्चन है और इसको मुझे प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो एक टेबल बना लेता हूं, इससे मेरे को एक थोड़ा सा आसान हो जाता है काम। 3 वैल्यूज लेनी होती है, x y और कुछ नहीं। x की वैल्यूज कोई सी भी ले सकते हैं, 0 1 2 1 2 3 4 5, को एनीथिंग। 0 में इसके अंदर पुट करूंगा तो 0 आएगा, 1 पुट करता हूं, 2 1 2, लेकिन -2, ठीक है। अब मैं क्या पुट करने जा रहा हूं, 2 2 2 4 मतलब -4। इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज क्या आ गई,
0, 0, 1, -2 और 2, -4। इनको मैं इजीली ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दूंगा। एक सिंपल ग्राफ लेता हूं, ठीक है। 0, 0 द फर्स्ट पॉइंट इज एट द ओरिजिन। 1, -2, 1 यहां पर है और -2 नीचे कहीं, तो ये पॉइंट। फिर है 2, -4, 2 अगर यहां पर है पॉइंट और -4 यहां कहीं। अब ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट होने के बाद, वैसे तो 2 पॉइंट से भी लाइन बन सकती थी, मैंने तीसरा पॉइंट से क्रॉस चेकिंग के लिए लिया। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन राइट है, नहीं तो उसको चेक करवा दो। दिस इज द इक्वेशन फॉर y = -2। एकदम सिंपल, ध्यान में रखना है। x की वैल्यूज आपको एज्यूम कर लेनी है, 1 2 3 4 कोई सी भी 3 वैल्यूज, और उसके हिसाब से y की वैल्यू निकाल के प्लॉट कर। तो इसको पहले आप एक बार ड्रॉ कर लो अपने हिसाब से। तो मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लूंगा। अगर मान लो ये ग्राफ यूज करूंगा, क्योंकि आपको पता ही है मैं थोड़ा सा ना कंजूस और आलसी टाइप का हूं। 0 1 2 ही वैल्यू लेता हूं मैं हर बार, ठीक है। और इक्वेशन चेंज करते हैं। आप इक्वेशन लेते हैं, मान लो 3 + 2y = 0, 8th one। Equation is 3 + 2y is equal to 0। मैं क्या पुट करूंगा, 0 x की जगह पर 3x + 2। x की जगह पे जैसे 0 पुट करूंगा पूरा 0, मतलब y = क्या मिलेगा, 0। 1 पुट करके देखते हैं, 3 1 3, 3 उधर शिफ्ट हुआ तो कितना हो गया, 2y = -3। तो y = -3/2, दैट इज -1.5। डेसिमल पॉइंट में लो, क्योंकि इस टाइप का फ्रैक्शन आप इसके अंदर शो नहीं कर पाएंगे। 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6। ये उस साइड शिफ्ट होगा तो 2y = -6, सो y = -3। आराम से प्लॉट करा, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। 0, 0 इज अगेन द सेम पॉइंट। 1, -1.5, 1 और -1.5, यहाँ कहीं वैल्यू आएगी। 2 एंड -3, 2 लिया और यहां से कहीं पर माइनस, अगेन द इक्वेशन। ये फॉर्चुनेटली सेम इक्वेशन आ गई, सेम ग्राफ बन गया, लेकिन ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। फॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा बना है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे आपको 4th क्वेश्चन में थोड़े से फ्रैक्शन दे दिए, लेकिन घबराने की उसमें भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं 4th वाला ही ले लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगेगा आपको। आप उसकी इक्वेशन को पहले सिंपल बना सकते हैं। 2x - 1/3, मैं 4th का 4th ले रहा हूँ क्योंकि उसने ग्राफ बोला बनाने के लिए। 2x - 1/3 माइनस y - 2/5 = 0। अच्छा, हर बार वही करना, वैल्यू पुट करके वो करते हैं तो इतना टाइम वेस्ट ना करके हम इस इक्वेशन को पहले सिंपल कर लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 3 और 5 का 15। मैं इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी, और इधर तो है ही। इधर 15 से करूंगा तो 3 5 15, तो 5 बचेगा यहाँ पे। तो 10x - 5 माइनस, इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3y से, 3 से, और ये +6। ये याद रखना है, माइनस साइन अंदर जाएगा। डिवाइड बाय 15 था, लेकिन वो क्रॉस होके वो भी 0 हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी, 10x - 3y इज इक्वल टू -5 उधर जाएगा, +5 +5 - 6 इज -1। अब मैं जैसे मैंने पहले पुट की थी वैल्यूज, बस वैसे ही पुट कर देंगे। कोई भी नई चीज इसमें नहीं है। इक्वेशन कैसी भी हो, टफ से टफ, इजी से इजी, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल, कुछ भी, 0 पुट किया तो 3 -3y = -1, तो y = 1/3। ठीक है, अब पुट करके देखो, 1 पुट किया, 10 1 10, 10 उधर शिफ्ट हुआ तो कितना हो जाएगा, -3y = -11। ठीक है, तो y = 11/3। अब आप बोलेंगे यार इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, नंबर डिवाइड नहीं किए क्या कभी? एकदम सिंपल, 11 को डिवाइड करो 3 से,
घबराने का नहीं क्वेश्चन में कभी भी। 20 3 6 18, फिर उसके बाद ये हो गया रेकरिंग, तो 3.6 प्लॉट करेंगे ना। प्रॉब्लम क्या है? 3.6 प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 3.5 का अगला एक डेसिमल ले लेना है, 2 पुट करेंगे, 10 टू 20, उधर शिफ्ट हुआ तो कितना हो गया? -21, दैट इज 7। एकदम आराम से ये आंसर आ जाते हैं। 0 और 1/3, 1/3 इज 0.33, ठीक है। 0 पे 0.3 मतलब पॉजिटिव में, यहाँ कहीं पॉइंट बन गया, ओके। 1 के साथ 3.6 है, 1 के साथ 3.6, मैं अभी अंदाजा ले रहा हूं, आपको पूरे नंबर्स लेने। 2 के साथ 7, 2 नंबर के साथ यहाँ कहीं 7 पॉइंट, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ, सो कॉल्ड। इसको हमने सॉल्व करके देखो कितना सिंपल बना लिया, उसका अंदर वैल्यू डाल। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आराम से आप कर पाएंगे, इसको ट्राई करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरी चीज जो आपको आएगी कि ये एक्स एक्सिस पे कहां पर कट करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, मान लो यही पूछा उन्होंने, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पर टच करेगा, तब क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे? अब ये देखो, ये कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस पे कट करती है तो उस टाइम पर y इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो y की जगह 0 पुट करोगे, एक्स की कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर वो बोलेंगे y एक्सिस पे जब टच करता है तब क्या होगा, तो y एक्सिस पे जब भी इक्वेशन टच करती है x इज इक्वल टू 0 हो जाता है। बस ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, बाकी इनके क्वेश्चंस में कोई भी नई चीज है नहीं। 26C एक्सरसाइज में आपको देखना है कि अगर मुझे y इंटरसेप्ट और स्लोप, ये दो चीजें निकालनी होती है। y इंटरसेप्ट निकालता हूं या फिर स्लोप निकालता हूं। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y एक्सिस पे कितना वो कट कर रहा है, दैट इज नोन एज y इंटरसेप्ट। अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपका फॉर्मूला लूं तो फॉर्मूला क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है और कोई नई चीज हमें इसके अंदर नहीं करनी है। तो एकदम सिंपल तरीके से अगर हम लोग करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म होगी वो देख लो। अगर मेरे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर मैं ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लेता हूं तो स्लोप कितना हो जाता है? स्लोप या फिर m, इंक्लिनेशन कुछ भी बोलो, तो उसकी वैल्यू होती है -a/b। और दूसरी चीज होती है y इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग c कहते हैं, y इंटरसेप्ट। ये वाला c नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c की बात कर रहा हूं। y इंटरसेप्ट होता है -c/b। तो ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी, कभी भी m निकालना है या इंटरसेप्ट निकाल। मैं एक इक्वेशन का निकाल, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, डायरेक्टली मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज स्लोप इज इक्वल टू एक और हम लोग लेते हैं tan थीटा, कभी भी याद रखना है। तो जो भी एंगल दिया होता है ना, कभी कभी एंगल दिया होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वगैरह में दिए हैं, जैसे मान लो 45 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब tan मान लो 60 भी आता है, तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो हमें पुट कर देनी होती है। तो स्लोप निकालना बहुत आसान है। असल में बेसिकली स्लोप होता क्या है कि अगर आपके पास एक ये है और ऐसे कोई लाइन गई हुई है, तो ये जो एंगल विद द एक्स एक्सिस इज नोन एज अ स्लोप, और ये जो कटिंग हुई है y इंटरसेप्ट पे, दैट इज नोन एज y इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। और कभी भी इक्वेशन किस फॉर्मेट में लेते हैं हम लोग? इस फॉर्मेट में बनती क्या है वो इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसके अंदर c इज द y इंटरसेप्ट एंड m इज द स्लोप या tan थीटा, या जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके बता दूं आपको, 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 7, ऐसा कोई तो भी क्वेश्चन है अगर आपके पास, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? एकदम सिंपल, ध्यान में रखना है आपको कि सबसे पहले इसको अरेंज करना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो कैसे अरेंज होगा? 5x एज इट इज माइनस 4y, ठीक है, -7 इक्वल टू 0। मैंने सब चीजें लेफ्ट में ले ली। अब x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और c मेरे को पता है, ये a है, ये b है, ये c है।
मुझे निकालना क्या है, स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए, ठीक है, अपॉन बी दैट इज -4, कैंसल, 5/4 इज द आंसर। y इंटरसेप्ट बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा, माइनस साइन विद c क्या है -7, ठीक है, +7, b कितना है -4, तो -7/4 इज द आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इक्वेशन है उसको पहले अरेंज कर लो। किस टाइप में अरेंज होनी चाहिए, पहले x का टर्म, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, तो वो a b c के फॉर्मेट में आ जाती है। जब भी स्लोप निकालना है -a/b, और जब भी इंटरसेप्ट निकालना है -c/b। तो ये चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, डाउट्स इसमें पक्का आएंगे। आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस काफी ज्यादा डिटेल रहते हैं, ट्रिकी भी रहते हैं कई बार, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। और मेरा नंबर आपके पास है, ये नंबर नोट कीजिए, 8087479204। थैंक यू।